और आज मैं आप सभी को भारत के कुछ प्रमुख शहर जो कि नदियों के किनारे बसे हैं उनके बारे में बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी टाइम वेस्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सरयू नदी, गंगा नदी, यमुना नदी या अलकनंदा नदी। तो याद रखिएगा, आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, प्रयागराज किस नदी के किनारे स्थित है? प्रयागराज किस नदी के किनारे स्थित है? प्रयागराज, जिसे इलाहाबाद भी कहा जाता है, अब इसे प्रयागराज इसका नाम हो गया है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी या उपरोक्त सभी। तो प्रयागराज में जो संगम नामक स्थान है वहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है, जबकि सरस्वती जो हैं वो दिखाई नहीं पड़ती हैं, केवल 2 ही नदियाँ दिखाई देती हैं, लेकिन भूमिगत रूप से सरस्वती भी सम्मिलित हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियाँ उपस्थित हैं। इसलिए यहाँ पर चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सरस्वती नदी या कावेरी नदी। तो याद रखिएगा, दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, हरिद्वार किस नदी के किनारे स्थित है? हरिद्वार किस नदी के किनारे स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यमुना नदी, गंगा नदी, सतलज नदी या तुंगभद्रा नदी। तो याद रखिएगा, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है, गंगा नदी, यमुना नदी, कावेरी नदी या कृष्णा नदी। तो याद रखिएगा, कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है, सरयू नदी, चिनाब नदी, झेलम नदी या तुंगभद्रा नदी। तो याद रखिएगा, श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? सूरत, जो कि गुजरात का एक शहर है, किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं, झेलम नदी, ताप्ती नदी, कावेरी नदी या चंबल नदी। याद रखिएगा, सूरत जो है वो ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं, यमुना नदी, गंगा नदी, महानदी या राप्ती। तो याद रखिएगा, मथुरा जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है। मथुरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शंस हैं, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, चंबल नदी या स्वर्णरेखा नदी। तो याद रखिएगा, जो जमशेदपुर है वो स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है, साबरमती, महानदी, बेतवा या केन। तो याद रखिएगा, अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती, राप्ती, कावेरी या गंगा। तो गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है, राप्ती नदी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है, सरयू, हुगली, गोदावरी या चंबल नदी। तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन है, भीमा नदी, बेतवा नदी, रामगंगा नदी या हुगली नदी। तो जो कोलकाता है वो हुगली नदी के तट पर स्थित है, हुगली नदी। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है, गोमती नदी, इंद्रावती नदी, पेन्ना नदी या चंबल नदी। तो याद रखिएगा, लखनऊ जो है गोमती नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कोटा किस नदी के किनारे स्थित है? कोटा, जो कि राजस्थान का एक शहर है, कोटा किस नदी के किनारे स्थित है?
केन नदी, बेतवा नदी, चंबल नदी या बिपाशा नदी। तो याद रखिएगा कोटा चंबल नदी के तट पर स्थित है। अब अगला क्वेश्चन है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक जो कि महाराष्ट्र का एक शहर है, किस नदी के किनारे स्थित है? महानदी, गोदावरी, गोमती या कावेरी? तो याद रखिएगा जो नासिक है वो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है गंगा नदी, तुंगभद्रा नदी, झेलम नदी या चंबल नदी। तो याद रखिएगा जो वाराणसी है वो गंगा नदी के तट पर स्थित है, अर्थात वाराणसी गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो ये थे कुछ प्रमुख भारतीय नगर जो कि नदियों के किनारे बसे हुए हैं। आज के लिए इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जीके से संबंधित पाने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।